मोबाइल नंबर ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार OTP बेस्ड eKYC से या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अनीसा। सबसे पहले मुख्य समाचार। नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने कई विदेशी मेहमान पहुंचे दिल्ली। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल देश के लिए होगा ऐतिहासिक। गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 25वीं पासिंग आउट परेड का हुआ आयोजन। देश को मिले 118 नए सैन्य अधिकारी। और महिलाओं के बीच कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए पटना में कल से शुरू हो रहा है कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया जा रहा है। इस अवसर पर एनडीए कोटे से कई मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जनता दल यू कोटे से शपथ लेने वाले मंत्रियों के रूप में राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, संजय झा, रामनाथ ठाकुर के नाम की चर्चा तेज है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशों से भी कई मेहमानों के आने की संभावना है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भी इस सिलसिले में नई दिल्ली पहुंच चुकी हैं। सेशल्स के उपराष्ट्रपति भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आ चुके हैं। इनके अलावा श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के कई शीर्ष नेताओं के भी इस समारोह में शामिल होने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां, एनएसजी कमांडो, डोर, स्नाइपर को भी तैनात किया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल देश के लिए ऐतिहासिक होगा। इस मुद्दे पर उनसे खास बातचीत की है डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता राजेश राज ने। सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली में है और अभी हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पूरे समग्रता के साथ अपनी बात रखी, विजय सिन्हा उसको कैसे देखते हैं? देखिए, देश की जनता की जो अपेक्षा थी और पूरे मां भारती के संतानों ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश का सम्मान करते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो विकसित भारत बनाने की मेरी गति थी, उस गति को दुगना करेंगे और देश के हित में जो भी कदम उठाना होगा वो कदम उठाएंगे। सारे एनडीए गठबंधन के लोगों ने कहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। भारत विकसित भारत बनेगा। 2047 का शताब्दी वर्ष विश्व गुरु के रूप में भारत मनाए, ये सबका सपना है। जो प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही कि प्री पोल अलायंस एनडीए का जिन गठबंधन के साथ था, जिन लोगों के साथ था, उसके अलावा भी बहुत सारे दक्षिण के राज्यों के ऐसे घटक दल थे जो चुनाव मैदान में नहीं थे, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे एनडीए को। आभार व्यक्त किया है जो भारत के हित में, भारत के लिए और भारत प्रथम के भाव से जीता है, वैसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद दिया है। और सभी लोग, दल अलग हो सकता है लेकिन राष्ट्र के प्रति दिल एक रखना है और उस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए दल की सीमाओं को भी छोड़ करके कदम बढ़ाना, यही मां भारती के संतानों की विशेषता है, खूबसूरती है। बहुत शुक्रिया। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा, इनका कहना है कि मां भारती के संतानों के प्रति पीएम मोदी ने जो आभार जताया है, उसकी निश्चित तौर पर सराहना की जानी चाहिए। कैमरामैन विक्रम प्रसाद, मैं राजेश राज।
देश में एनडीए सरकार की फिर से वापसी के बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोर शोर से उठने लगी है। एक तरफ जहां एनडीए संसदीय दल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में प्रधानमंत्री से बिहार को लेकर अधूरे कामों को पूरा करने की बात कही, वहीं दूसरे ओर विपक्ष की ओर से भी लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है। विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद बिहार में क्या क्या परिवर्तन होंगे, देखिए एक रिपोर्ट। यह मांग उठाई जा रही है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में अपने भाषण के दौरान इशारों में ही नरेंद्र मोदी के सामने अपनी बात भी रख दी। पूरे देश की सेवा की, अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो राज्य में काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर वहां चलने वाली केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार की भागीदारी बढ़ जाती है। राज्य के उद्योगों को कर में राहत मिलती है, जिनमें एक्साइज और कस्टम ड्यूटी भी शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से इन राज्यों के लिए विशेष पैकेज तैयार किए जाते हैं, जिससे वहां विकास को गति मिल सके। इसमें केंद्र सरकार विशेष राज्य को जो धनराशि देती है उनमें 90% अनुदान होता है। इसके साथ ही अन्य कई सारे फायदे हैं। बता दें कि अनुच्छेद 371 के जरिए किसी भी राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद की ओर से विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए बनाए गए मापदंड में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी राज्य के संसाधन क्या हैं, वहां प्रति व्यक्ति आय कितनी है, राज्य की आमदनी का जरिया क्या है, जनजातीय आबादी, पहाड़ी या दुर्गम इलाका, जनसंख्या घनत्व, प्रतिकूल स्थान और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित होने के कारण भी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। दरअसल सबसे पहले 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने ही बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग उठाई थी। उनका कहना था कि झारखंड के अलग हो जाने के बाद से बिहार एक पिछड़ा और गरीब राज्य रह गया है। उन्होंने यह मांग पिछले साल 2023 के नवंबर में भी तब दोहराई थी, जब उन्होंने जातीय गणना के आंकड़े जारी किए थे। अभी तक 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा चुका है। इनमें असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना शामिल है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर बहुमत हासिल किया है। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस सरकार में बिहार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश की टीडीपी की अहम भूमिका है। दोनों क्षेत्रीय दल लंबे समय से अपने प्रदेशों को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठा रहे हैं। अगर दोनों राज्य अपनी मांगों पर जोर देते हैं तो केंद्र सरकार अपने आगामी बजट में इनके लिए विशेष पैकेज का ऐलान कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद साबित हो गया है कि देश की जनता ने भाजपा के तानाशाही रवैये को नकार दिया है। पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भट्टाचार्य ने कहा कि इस चुनाव में विपक्षी दलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बिहार में भी उनकी पार्टी ने अपने संघर्ष पर 2 सांसदों को संसद में पहुंचाया है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि देश में इस बार एनडीए की सरकार बनाने में जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुल मिला के जो बिहार का चुनाव परिणाम है, जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से तो बिहार का परिणाम नहीं आया। हम समझते थे कि शायद 2020 के विधानसभा में जो परिणाम आया था उसी के इर्द गिर्द इस बार का परिणाम रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कायदे से हमें 20 सीट जीतना चाहिए था 40 में, लेकिन इंडिया गठबंधन को अगर पूर्णिया की सीट को भी जोड़ लें तो 10 सीट हमें मिली। इस पर तो एक समीक्षा की ज़रूरत है, समीक्षा हम लोग करेंगे। लेकिन 19 की तुलना में बिल्कुल जो लोग ये सोच रहे थे कि 40 देश में 400 पार और बिहार में भी 40, ये जो बातें हो रही थी तो उसका तो बहुत जबरदस्त जवाब देश ने भी दे दिया और बिहार ने भी दे दिया।
पूर्णिया में मखाना उत्पादन और ब्रांडिंग पैकेजिंग पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और कृषि मंत्री मंगल पांडे ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर सबौर कृषि विद्यालय के कुलपति दुनियाराम सिंह सहित कई राज्यों के उद्यमी उपस्थित थे। सेमिनार को संबोधित करते हुए सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति दुनियाराम सिंह ने कहा कि पैकेजिंग और ब्रांडिंग से देश दुनिया की नजर मखाना पर जाएगी। आज के जो सेमिनार 3 दिवसीय है, 3 दिवसीय सेमिनार में ये मखाना के ऊपर तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी, चाहे वेराइटीज़ का हो, चाहे टेक्नोलॉजीज़ का हो, चाहे उसकी पैकेजिंग का हो, चाहे उसकी ब्रांडिंग का हो, चाहे उसकी मार्केटिंग का हो। इससे जो सुझाव आ जाएंगे, सुझाव को हम कंपाइल करके माननीय कृषि मंत्री जी को सौंपेंगे, ताकि इसके ऊपर फर्दर एक कार्य योजना बना करके हम बिहार के किसानों को, विशेष रूप से मिथिला के किसानों को हम उसको समृद्धि दे सकें। ऐसा हमारा विश्वविद्यालय का प्रयास है। इसमें हम तेजी से काम कर रहे हैं। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। कब तक लंबी लाइनों में और बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, लेकिन चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में 25वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपसेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी शामिल हुए और परेड को सलामी दी। पासिंग आउट परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ, जिसमें अभिभावकों ने अपने बेटों के कंधे पर पीपिंग बैज लगाया। इस पासिंग आउट परेड सेरेमनी के बाद कुल 118 कैडेट सैन्य अधिकारी बने। उपसेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कैडेट्स को अधिकारी बनने पर शुभकामनाएं दी। अपनी पढ़ाई बेलगाम से कंप्लीट की, वहीं से 2017 में पिताजी का ध्यान था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा छोड़ के मैं फौज में आ गया था। एंड माय फादर इज अ गेटमैन एंड आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम सेंचुरियन अकेडमी। मुजफ्फरपुर जिले के गौशाला रोड में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से 10 दिवसीय खादी मेले का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने इस मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि बिहार में उत्पादित सामानों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए इस तरह के मेले का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मेले में 80 संस्थानों की ओर से तैयार किए गए उत्पादों के प्रदर्शन के लिए कुल 120 स्टॉल लगाए गए हैं। बहुत अच्छा प्रयास है विभाग का और बोर्ड का, खादी बोर्ड का। इससे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। खादी और उस तरह की हैंडलूम की जो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के भी जो हमारे लाभुक हैं उनको भी स्टॉल्स दिया गया है। 100 से ज़्यादा स्टॉल है और ये 10 दिन तक ये मेला चलेगा। उद्यमी बाजार है जहाँ काफ़ी संख्या में जो हमारे विभिन्न जिलों में प्रोडक्ट्स तैयार किया जाता है उसके स्टॉल लगे हुए हैं। सभी जिला वासियों से, शहर वासियों से मेरी अपील है कि एक बार आप जरूर समय निकाल करके आइए, इन अच्छे प्रोडक्ट्स को देखिए और बहुत किफ़ायती कीमतों पर यह आपको उपलब्ध रहेगा। और निश्चित रूप से खादी हो या हैंडलूम के अन्य प्रोडक्ट्स हों, पावरलूम के प्रोडक्ट्स हों, जो स्थानीय स्तर पर कामगार बनाते हैं, उनका हम लोगों को उपयोग करना चाहिए। महिलाओं के बीच कबड्डी खेल को बढ़ावा देने के लिए पटना में 10 जून से बिहार वुमेन कबड्डी लीग 2024 का आयोजन किया जा रहा है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता का आयोजन 16 जून तक किया जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शंकरन ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग में किया जाएगा। इस दौरान रोज 6 मैच खेले जाएंगे, जिसमें कुल 34 टीमें होंगी। इस मैच को देखने के लिए दर्शकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विजेता टीम को 1.5 लाख, उप विजेता को 1 लाख और तीसरे स्थान पर आने वाली टीम को 50,000 रुपए की राशि पुरस्कार के तौर पर दी जाएगी। यह है इस लीग के माध्यम से
ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलने का अनुभव हो हमारे बच्चियों को, ताकि नेशनल लेवल पर ये लोग वो मैच प्रेशर झेलने का आदत आवे, इसी के लेके ये लीग शुरू किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने कई विदेशी मेहमान पहुंचे दिल्ली। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल देश के लिए होगा ऐतिहासिक। गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 25वीं पासिंग आउट परेड का हुआ आयोजन। देश को मिले 118 नए सैन्य अधिकारी। और महिलाओं के बीच कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए पटना में कल से शुरू हो रहा है कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हुआ समाप्त। नमस्कार।